Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is earthing. So basically here we have to study the construction of earthing. So basically we just first of all dig the surface of our earth, right? उस सरफेस के अंदर हमें पहले 50 बाई 50 सेंटीमीटर की एक बड़ी सी कॉपर प्लेट अंदर हमें फिट कर देनी है. सो दिस इज अवर कॉपर प्लेट. अब उस कॉपर प्लेट के पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया. फिर कॉपर प्लेट अंदर हमने फिट कर दी 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर की. देन उसके आसपास हमने चारकोल और सॉल्ट का मटेरियल इस सब्सटेंस से जोड़ दिया. उसके आजू बाजू हमने थोड़े डिस्टेंस पे ये पूरा एक मटेरियल रेडी किया. फिर ये जो हमारे पास कॉपर प्लेट है उसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट से हमने एक इंसुलेटिंग पाइप ली. अब ये जो पाइप है वो एक्चुअल में इंसुलेटर है, वो प्लास्टिक की लेनी पड़ेगी. अगर प्लास्टिक की नहीं लेंगे या फिर कोई इंसुलेटर की नहीं लेंगे तो क्या होगा कि ये एज अ लाइव वायर की तरह वर्क करेगा और इसमें से किसी को भी करंट लग सकता है. तो उसको बाहर का जो लेयर है, ये जो पाइप है, वो हमें इंसुलेटर मटेरियल का लेना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज आवर होलो पाइप, राइट. तो इसको हम लोग बोलेंगे होलो इंसुलेटिंग पाइप. देन पाइप के अंदर हमें बड़ी सी थिक वायर, और ये जो वायर होगी वो कॉपर की होगी. सो कॉपर थिक वायर वी प्लेस्ड इनसाइड दिस इंसुलेटिंग पाइप, राइट. अब पूरा कनेक्शन हो गया. अब ये जो वायर है उसका कनेक्शन कहाँ पे जाएगा? तो उसका कनेक्शन जाएगा KWH मीटर के अंदर, क्योंकि KWH किलो वाट आवर मीटर में जो भी एक्स्ट्रा करंट हमें मिलेगा वो डायरेक्टली यहाँ से नीचे पहुंच जाएगा अर्थ के अंदर. तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थिंग. तो बेसिकली हमें क्या करना है, आफ्टर टाइम्स आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड, हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से पानी डालते रहना है, क्योंकि पानी से यहाँ पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. यहाँ पर ये सब कुछ एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा, और जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा उतना ही अर्थिंग मिलेगा. और अर्थिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अर्थिंग से ही हम लोग फैटल शॉक से बच सकते हैं. तो इसीलिए पानी डालने से ये जो बेस है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी. तो अर्थिंग इस कंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है कि जो भी वायर, जो भी यहाँ पर किलोवाट आवर मीटर में जो भी एक्स्ट्रा करंट मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा करंट डायरेक्ट अर्थिंग से नीचे चला जाएगा, हमारे अप्लायंसेस को वो डैमेज नहीं होने देगा. तो इसीलिए यहाँ पर अर्थिंग होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, देन सेकेंड फिगर की बात करें तो यहाँ पर मेरा लाइव वायर है. लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच हमने यहाँ पर सोर्स रखा है. देन वी हैव वन फ्यूज, लाइव वायर की जगह पे फ्यूज आगे होगा. देन वन स्विच इट हैव, जिससे हम लोग सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे. सो बेसिकली दिस कनेक्शन मूव्स फर्दर एंड हियर इट विल गोज टू अप्लायंसेस मटेरियल, राइट. तो अप्लायंसेस में गया दोनों वायर. फिर यहाँ से वायर आगे निकलकर हमें एक्चुअल में वो पावर देगा, बट अगर उसका पावर ज़रा सा भी इंक्रीज हुआ तो हमने उसका भी सॉल्यूशन रखा है अर्थिंग वाला. तो ये वायर क्या करेगा, जैसे ही ज़्यादा करंट इसमें से निकला कुछ लिमिट से ज़्यादा, तो यहाँ से वो ज़्यादा वाला करंट डायरेक्ट अर्थिंग हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस को सुरक्षित करंट ही मिलने वाला है. सो यस, सो दिस इज आवर एक्चुअली जो भी हाँ, इसको हम लोग जोड़ने वाले हैं KWH मीटर से, राइट.
तो ये पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन है. सो दैट्स अवर अर्थिंग टॉपिक. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. Here one small correction. Here this wire is not connected with kWh meter. It is connected with the appliances. जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज करने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वहां पर इस कनेक्शन को हम लोग जोड़ने वाले. ओके, ये सोर्स है. सोर्स मतलब कि हमारा जो kWh मीटर है, यहाँ पर हम लोग उसको लिख सकते हैं kWh मीटर. तो kWh मीटर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा अप्लायंसेस, राइट. सो दूसरी चीज कि यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर है, और न्यूट्रल वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग उसको इंसुलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे. सो इट इज कनेक्टेड विथ इंसुलेटर. तो आप पहले इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए कि kWh मीटर से हमारा घरों में बिजली आएगा, पावर मिलेगा हमें, राइट. तो अगर वहां से ज़्यादा पावर अगर मिल रहा है तो वो पावर डायरेक्टली अर्थिंग होके निकल जाएगा. तो एनी टाइम यू एक्सपीरियंस इट. सो कोई भी अप्लायंसेस को अगर आप वो अगर रन कर रहा है और अगर आप उसको टच करते हो तो आपको कभी कभी करंट लगता है. वो इसीलिए करंट लगता है क्योंकि वहाँ पर अर्थिंग बराबर नहीं हुई है. अगर अर्थिंग बराबर होती तो फिर वो करंट नहीं लगता. और कभी कभी अप्लायंसेस की खराबी के कारण भी करंट लगता है. तो ऐसा नहीं है कि अर्थिंग ही खराब हो सकती है, अर्थिंग राइट हो सकती है, बट अप्लायंस अगर ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं दिए होंगे तो भी हमें करंट लग सकता है. तो जब कभी भी अगर अप्लायंसेस में खराबी होगी फिर भी वो करंट अर्थिंग से निकल कर चला जाएगा. तो अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर भले ही आपका अप्लायंसेस हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, उसमें वायरिंग की अगर खराबी होगी भी तो फिर वो अर्थिंग करके निकल जाएगा. बट कभी कभी फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट तब हमें शॉक इतना नहीं लगता ड्यू टू दिस अर्थिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.